दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक सपने की, एक गलती की और हार ना मानने की। यह सब शुरू हुआ सिर्फ 3,000 रुपए से, मेरी पूरी जमा पूंजी। मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे पक्का यकीन था कि मैं इस छोटी सी रकम को कुछ बड़ा बना सकता हूं। मेरा सपना, मशरूम फार्मिंग का बिजनेस शुरू करना। मैंने वीडियो देखे थे, आर्टिकल्स पढ़े थे, सब कुछ इतना आसान लग रहा था। मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, लेकिन जिंदगी ने मुझे एक सबक सिखाना था। मैंने एक एक पैसा खो दिया, किसी स्कैम से नहीं, किसी बुरी किस्मत से नहीं, बल्कि अपनी ही गलती से। ऐसा लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। मेरा दिल टूट गया था, शर्मिंदा था और मुझे लगा कि मैं एक फेलियर हूं। मैंने सबको अपनी बड़ी प्लानिंग के बारे में बताया था और अब मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन यह कहानी सिर्फ पैसे खोने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि मैंने उस नुकसान से क्या सीखा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने क्या गलतियां की, ताकि आप मेरी गलतियों से बच सकें। आप में से कई लोगों के सपने होंगे, शायद थोड़ी सी रकम भी इन्वेस्ट करने के लिए होगी। आप फेल होने से डर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह ठीक है। ये गिरने के बारे में नहीं है, बल्कि उठने के बारे में है। तो चलो शुरुआत में वापस चलते हैं। मेरा सपना, मेरी एक्साइटमेंट और वह गलती जिसने मुझे लगभग हार मानने पर मजबूर कर दिया था। यह मेरी असली ईमानदार कहानी है। कोई शॉर्टकट्स नहीं, सिर्फ सच। मेरी 3,000 रुपये खोने से लेकर अपनी पहली सफल मशरूम हार्वेस्ट तक की जर्नी। मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी आपको मेरी गलतियों से बचने में मदद करेगी और आपको आगे बढ़ते रहने के लिए इंस्पायर करेगी, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़े सबक सबसे छोटी असफलताओं से मिलते हैं। तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। मेरी RS 3000 की गलती ने सब कुछ बदल दिया। आसान है, इट्स इजी। मशरूम फार्मिंग का आइडिया मुझे एक रात YouTube देखते हुए आया। मैंने एक किसान को देखा जो एक छोटे से कमरे में ऑनेस्टर मशरूम उगाकर लाखों कमा रहा था। मशरूम जल्दी बढ़ते हैं, अच्छे बिकते हैं और उन्हें कम जगह चाहिए। मेरे लिए बिल्कुल सही। मैंने अपने खुद के कमरे को सफेद मशरूम से भरा हुआ सपने में देखना शुरू कर दिया। मैंने हार्वेस्टिंग, पैकिंग और उन्हें बाजार में बेचने के बारे में सोचा। संभावित मुनाफे ने मुझे एक्साइटेड कर दिया। सिर्फ 3,000 रुपए के साथ मैंने सब कुछ इन्वेस्ट करने का फैसला किया। मैंने मशरूम स्पॉन, स्ट्रॉ, प्लास्टिक बैग्स खरीदे, वह सब कुछ जो मुझे लगा कि मुझे चाहिए। मेरी एक्साइटमेंट मेरी ताकत थी, लेकिन मेरी कमजोरी भी। मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग छोड़ दी, यह सोचकर कि कुछ वीडियो ही काफी हैं। मुझे परिणाम देखने की जल्दी थी। वह अधीरता मेरी असफलता का पहला बीज था। लेकिन उस समय मैं सिर्फ एक ड्रीमर था, अपने लक्ष्य की ओर भाग रहा था। मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि मैं सबसे जरूरी स्टेप मिस कर रहा था, सीखना। कभी-कभी एक्साइटमेंट हमें यह देखने से अंधा कर देती है कि असल में क्या मायने रखता है, और मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने एक खाली कमरे में अपना छोटा सा फार्म लगाया, YouTube के स्टेप्स को फॉलो करते हुए। मैंने स्ट्रॉ को काटा, उसे उबाला, उसमें स्पॉन मिलाया, बैग पैक किए और उन्हें लटका दिया। हर दिन मैं अपने बैग्स को चेक करता था, मशरूम का इंतजार करता था। लेकिन सफेद माइसेलियम की जगह मैंने हरे और काले फंगस देखे। बदबू बहुत खराब थी। मुझे लगा कि ज्यादा पानी मदद करेगा, लेकिन इससे चीजें और खराब हो गईं। फंगस फैल गया, मेरे सपने को मार डाला। मेरी सबसे बड़ी गलती, साफ सफाई की कमी और ज्यादा पानी देना। कमरा साफ नहीं था, स्ट्रॉ पर्याप्त स्टेरलाइज नहीं हुआ था और मैंने सब कुछ दूषित कर दिया था। मशरूम को ह्यूमिडिटी चाहिए, न कि पूरी तरह से गीली कंडीशन। मेरी अज्ञानता ने मेरे ड्रीम फार्म को फंगस फैक्ट्री में बदल दिया। मैंने मुश्किल से सीखा, स्वच्छता और धैर्य सब कुछ है। मेरा पहला प्रयास आपदा में समाप्त हुआ। जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि सब खत्म हो गया है, वह मेरे सबसे बुरे पलों में से एक था। मुझे सब कुछ फेंकना पड़ा, बैग्स, स्ट्रॉ, स्पॉन और मेरी मेहनत। कमरा फिर से खाली था, लेकिन अब असफलता की खामोशी से भरा हुआ था। मेरे 3,000 रुपये चले गए थे। भावनात्मक नुकसान पैसे के नुकसान से ज्यादा भारी था। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, निराशा हुई
और मैंने खुद पर सवाल उठाए। क्या मैं सिर्फ एक ड्रीमर था जो कुछ भी कर नहीं सकता था? कई दिनों तक मैंने उस कमरे से दूरी बनाए रखी, मेरी असफलता की एक दर्दनाक याद। अपना पहला इन्वेस्टमेंट खोना बहुत दुख देता है। यह पर्सनल लगता है, जैसे दुनिया आपको बता रही हो कि आप काफी अच्छे नहीं हैं। मैं एक चौराहे पर था, हार मान लूं या अपनी गलती से सीखूं। आसान विकल्प छोड़ देना था, लेकिन असफलता का दर्द आपको लकवाग्रस्त कर सकता है। मैं आत्मसंदेह में फंसा हुआ था, अपनी हिम्मत खोने के कगार पर था, लेकिन मैं अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। कई दिनों तक खुद पर तरस खाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि रोने से मेरे पैसे वापस नहीं आएंगे। मेरे पास एक विकल्प था, असफलता को मुझे परिभाषित करने दूं या उससे सीखूं। मैंने सीखना चुना। पहला सबक, नॉलेज मायने रखती है। वीडियो देखना काफी नहीं है, आपको असली ट्रेनिंग चाहिए। मैंने साइंस को समझे बिना स्टेप्स कॉपी किए थे। दूसरा सबक, साफ सफाई सब कुछ है। मशरूम फार्मिंग में हाइजीन बहुत जरूरी है। स्टेरिलाइजेशन के प्रति मेरा लापरवाह रवैया एक बहुत बड़ी गलती थी। तीसरा सबक, धैर्य। मुझे जल्दी थी और मैंने खराब फैसले लिए। मशरूम फार्मिंग एक प्रोसेस है, आप इसे जल्दबाजी में नहीं कर सकते। आपको मशरूम की जरूरतों को देखना और जवाब देना होगा, न कि अपनी अधीरता को। मेरी असफलता ने मुझे धीमा होना और धैर्य रखना सिखाया। ये सबक उन पैसों से ज्यादा कीमती थे जो मैंने खोए थे। कभी कभी असफलता सबसे अच्छी टीचर होती है। मैं फिर से कोशिश करने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार मैं इसे सही तरीके से करूंगा। मेरी जर्नी खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस शुरू हो रही थी। असफलता से मिले सबक के साथ मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। इस बार मैंने सिर्फ सामान में नहीं बल्कि सीखने में इन्वेस्ट किया। मैंने किताबें पढ़ी, साइंटिफिक लेक्चर्स देखे और ऑनलाइन फोरम्स ज्वाइन किए। मैंने अनुभवी किसानों से सलाह मांगी, यहां तक कि सिली सवाल भी पूछे। मैंने 2 महीने कंटेमिनेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और फ्रेश एयर एक्सचेंज के बारे में सीखने में बिताए। मैंने हर स्टेप के लिए डिटेल नोट्स और चेकलिस्ट बनाई। जब मैंने फिर से कोशिश की तो मैंने छोटे पैमाने पर शुरू किया, सिर्फ 10 बैग, 50 नहीं। मैंने कमरे को अच्छी तरह से साफ किया, दरारें सील की और एक साधारण स्टीम स्टेरिलाइजर बनाया। मैं हाइजीन के बारे में बहुत ध्यान रखता था, साफ कपड़े, धुले हुए हाथ, फेस मास्क। मेरा अप्रोच शांत और कैलकुलेटेड था, अंधाधुंध एक्साइटमेंट से नहीं। हर स्टेप जानबूझकर उठाया गया था। उन 10 बैग्स को लटकाते हुए मुझे शांत कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। मुझे पता था कि मैंने सब कुछ सही किया है। अब मुझे बस इंतजार करना था और देखना था, धैर्य से। यह मेरा दूसरा मौका था। मैं इसे सफल बनाने के लिए दृढ़ था। पहले हफ्ते मैंने ज्यादा पानी देने से बचा और सिर्फ ह्यूमिडिटी बनाए रखी। जल्द ही सफेद माइसेलियम स्ट्रॉ में फैल गया, कहीं भी फंगस नहीं दिखा। मेरा दिल शांत खुशी से भर गया। 15 दिनों के बाद छोटे मशरूम पिंस दिखाई दिए। उन्हें बढ़ते हुए देखना अविश्वसनीय था। वे रोजाना दुगुने हो रहे थे, सुंदर गुच्छे बना रहे थे। हार्वेस्ट का दिन त्योहार जैसा लगा। मैंने ताजे साफ मशरूम तोड़े, मेरी पहली असली फसल। 10 बैग्स से मुझे पहली फ्लश में 8 किलोग्राम मिले। यह कोई बड़ी मात्रा नहीं थी, लेकिन यह मेरी जीत थी। मैंने उन्हें पैक किया और लोकल मार्केट में बेचा। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। यह मेरे अपने बिजनेस से मेरी पहली कमाई थी। उस दिन मैंने सिर्फ मशरूम नहीं बेचे, मैंने लचीलेपन की एक कहानी बेची। मेरा सपना फिर से जिंदा था। मेरी जर्नी के आधार पर नए मशरूम किसानों के लिए ये 5 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट से पहले नॉलेज। खर्च करने से पहले सीखो, पढ़ो, ट्रेनिंग लो और एक्सपर्ट्स से बात करो। दूसरा, साफ सफाई सब कुछ है। अपने ग्रोइंग एरिया को ऑपरेशन थिएटर की तरह ट्रीट करो। सब कुछ स्टेरलाइज करो, सबस्ट्रेट, कमरा, टूल्स, यहां तक कि अपने हाथ भी। तीसरा, छोटा शुरू करो, बड़ा सीखो। प्रोसेस सीखने और बड़े नुकसान से बचने के लिए कुछ बैग्स से शुरू करो। चौथा, धैर्य। मशरूम अपनी गति से बढ़ते हैं, जल्दबाजी मत करो या ज्यादा रिएक्शन मत दो। पांचवा, ऑब्जर्वेशन।
कलर, स्मेल या ग्रोथ में बदलाव के लिए अपने बैग्स को रोजाना चेक करो। जल्दी प्रॉब्लम्स को पहचानना सीखो और एडजस्ट करो। ये सरल नियम सफलता की नींव हैं। इन्हें अनदेखा मत करो। ये आपको दिल टूटने और पैसे बर्बाद होने से बचाएंगे। याद रखो, हर बड़े फार्म की शुरुआत छोटी सी हुई थी। आपका पहला गोल सीखना है, न कि प्रॉफिट कमाना। एक बार जब आप बेसिक्स में माहिर हो जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली स्केल अप कर सकते हैं। धैर्य रखो, साफ सुथरे रहो, ऑब्जर्वेंट रहो, प्रोसेस पर भरोसा करो। आपका सपना संभव है, आसान है, इट्स इजी। आज जब मैं अपने छोटे लेकिन सफल मशरूम फार्म में खड़ा हूं तो मैं अपनी पहली असफलता के लिए शुक्रगुजार हूं। वह 3000 रुपए की गलती मेरी सबसे अच्छी टीचर थी। इसने मेरे ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ा और मुझे एक असली स्टूडेंट बनाया। असफलता से पैदा हुई सफलता मजबूत होती है। यह सीखे गए सबक पर बनी होती है। हर हार्वेस्ट मुझे याद दिलाती है, चुनौतियां आपको मजबूत बनाती हैं। अगर आप सच में कुछ चाहते हैं तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा। फेल होने से मत डरो, इसके लिए तैयार रहो। असफलता जर्नी का हिस्सा है, अंत नहीं। असली असफलता अपने सपने को छोड़ देना है। हर सफल व्यक्ति के पीछे असफलता की एक कहानी होती है। वे सफल हुए क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो छोटा शुरू करो, सीखो और चुनौतियों के लिए तैयार रहो। अगर आप गिरते हो तो उठो, सीखो और फिर से कोशिश करो। आपका सपना इसके लायक है। मेरी कहानी याद रखो, आपकी गलतियां आपकी सीढ़ियां बन सकती हैं। बस आगे बढ़ते रहो। आसान है, इट्स इजी।